प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित कंटिन्यूटी प्रश्नावली 9.2 13/10/2020 दिन मंगलवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। इसमें फलन ऐप पर विचार करना है। तो अपने को दिया है 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फलन एफ एक्स का मान 3 दिया है यदि 0 का मान छोटा है बराबर एक्स के छोटा है बराबर 1 के, और एफ एक्स का मान दूसरा इसी में दिया है 4 दिया है यदि फलन एक छोटा है एक्स से या छोटा है एक्स छोटा है 3 से, और एफ एक्स बराबर 5 दिया है यदि 3 छोटा है बराबर है एक्स के या छोटा है बराबर 10 के। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे अपन पहला लिमिट को लेते हैं 0 छोटा है या बराबर है एक्स के या एक्स छोटा है बराबर 1 के। इसके लिए फलन अपने को दिया है एफ एक्स बराबर 3। ये एक अचर फलन है। यहाँ पे हम लोग अचर फलन की परिभाषा से एफ एक्स बराबर के आता था, तो उससे के का मतलब अचर कोई संख्या है, अचर फलन है। तो इसलिए अचर फलन क्या होगा, सतत होगा, है ना, उसकी परिभाषा से। इसी प्रकार से दूसरा लिमिट दिया है 1 छोटा है एक्स से एक्स छोटा है 3 से। इसके लिए अपने को फलन दिया है एफ एक्स बराबर 4। ये भी एक अचर फलन है। तो हम जानते हैं कि अचर फलन क्या होता है, सतत होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, एफ एक्स सतत होगा। तथा तीसरा क्या दिया है, 3 छोटा है एक्स से छोटा है बराबर 10 के। तो इसके लिए एफ एक्स बराबर 5 दिया है। ये भी एक अचर फलन है, तो इसलिए अचर फलन क्या होगा, सतत होगा। इसमें पर पूर्णांक देखते हैं। पहला जो लिमिट दिया है 0 बंद अंतराल में, 0 छोटा है एक्स से एक्स छोटा है बराबर 1 के, या तो 1 छोटा है खुला अंतराल में दिया है ये दूसरा ये वाला 1 छोटा है एक्स से एक्स छोटा है 3 से। तो इसको पर पूर्णांक के रूप में देखते हैं तो 0 + 1, तो +1 और 1 के बीच में आएगा। तो हम लोग पहला लिमिट क्या लेंगे, x बराबर 1, और दूसरा लिमिट क्या देंगे, x बराबर 3। तो पहला x बराबर 1 पर संतत्य देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और ये f1 माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 छोटा है बराबर है एक्स के या एक्स बराबर है छोटा के, इसलिए अपन x बराबर 1 लिए हैं। तो इस कंडीशन में फलन का मान कितना दिया है, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3 बराबर 3 के, इसलिए लिमिट h टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर 3 के। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स के। आगे देखते हैं, इसमें लिमिट इस प्रकार से हो जाएगा, बराबर लिमिट फलन 1 प्लस h टेंस टू 0। यहाँ पे x h में परिवर्तित हो गया है। तो इस कंडीशन में देखते हैं तो x छोटा है 1 के, है ना, तो अपन इसको राइट हैंड लिमिट लिए हैं, या लिमिट h टेंस टू 0 4। ये इसमें क्या दिया है अपने को, फलन का मान 4 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, 4 ही मिलेगा 4। इसलिए लिमिट h टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है। तो अपन लिमिट एफ एक्स का अस्तित्व है, x टेंस टू 1 का अस्तित्व नहीं है। तो या अपन कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर सतत नहीं है। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर, देखिए एक ऐसा हो जाएगा, जब लिमिट चेंज हो जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h हो जाएगा। उस कंडीशन में अपने को लिमिट दिया है जब x का मान छोटा है ना, ये x छोटा है 3 से, तो ऋणात्मक लिए, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर 4। क्या दिया अपने को, एफ एक्स बराबर 4। तो ये कैसा हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 4 बराबर 4, इसलिए लिमिट h टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर 4 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। बराबर लिमिट h टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, और कितना हो जाएगा, 3 प्लस h f, लिमिट चेंज होगा तो h में लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 f 3 प्लस h हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 5। तो क्या मिलेगा, 5। ये अपने को इस प्रकार से दिए, 3 बराबर है x के या छोटा है, तो किसको लेंगे अपन, एफ एक्स बराबर 5 लेंगे।
तो तीनों लिमिट कवर हो गया। इसलिए आगे देखते हैं अपन लिमिट h टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। इसका मान क्या मिला अपने को 4 और इसका 5, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट h टेंस टू 3 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। बराबर होता तो होता है ना फलन के कंटिन्यूटी की परिभाषा से। अतः फलन एफ एक्स बराबर 3 पर सतत नहीं है, या सांतत्य बिंदु क्या हो जाएगा x बराबर 1 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.2 का 13। यहाँ पे अपने को ज्ञात करना है असंतत्य बिंदु ज्ञात करना है। तो फलन इस प्रकार से दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स। उसका कंडीशन दिया है यदि x छोटा है 0 के, और एफ एक्स बराबर 2x धन 3 यदि x बराबर है या बड़ा है 0 के। तो चूँकि यहाँ पे x छोटा है 0 पर फलन का मान क्या दिया है साइन x अपान एक्स में साइन x और तत्समक फलन x सतत होगा, है ना। दोनों ये साइन x वाला हम लोग थ्योरम में देखे थे, साइन x कास x टेन x ये सतत होता है, और तत्समक फलन है 1/x, इसलिए तत्समक फलन क्या होगा सतत होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन x अपान एक्स सतत होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ दिया है x बड़ा है बराबर है 0 के, तो फलन का मान इस प्रकार से दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक बहुपद फलन है ना। तो हम लोग जानते हैं थ्योरम से कि बहुपद फलन सतत होता है, इसलिए क्या होगा ये जो फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक सतत फलन होगा। अब यहाँ पे x बराबर 0 पर सतत, तो f0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे अपने को दिया है, यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0 या x बड़ा है 0 को, तो x बराबर 0 पर क्या दिया है अपने को फलन का मान एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो क्या होगा यहाँ पे 3 मिला। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट h में h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x टेंस टू था f0 माइनस h हो जाएगा। आगे देखते हैं अपने को लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच और अपान कितना हो जाएगा बटे 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच और ये माइनस h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एच। अब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये और दोनों साइन ऋण और ये कट जाएगा दोनों, है ना। तो क्या मिलेगा अपने को लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, तो ये सूत्र हो गया साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान h बराबर 1 के। राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और फलन किस कैसा हो जाएगा 0 प्लस h के बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 3 हो जाएगा। जब धनात्मक है तो x ग्रेटर देन में अपने को 2x धन 3 है, इसलिए यहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे, कोष्टक खोल देंगे क्या आ जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू एच प्लस 3 है। अब h का मान रखेंगे यहाँ पे बराबर 2 इंटू 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसलिए राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 3 बराबर नहीं है 1 के। अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा असतत है, या x बराबर 0 पर असंतत्य बिंदु x बराबर 0। इसी में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन, क्या दिया अपने को 9.2 का 15 एफ एक्स का मान दिया ई का पावर एक्स माइनस 1 बटे लाग ई 1 प्लस 2x, और दूसरा फलन इसका कंडीशन दिया है x बराबर नहीं है 0 के, और दूसरा फलन दिया है एफ एक्स बराबर 7 यदि x बराबर 0 के। तो चूँकि यहाँ पे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान क्या है परिभाषित है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया है 7 दिया है। यहाँ पे ये x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया है 7। अब राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें मार रखेंगे जब तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर 0 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा बटे लाग 1 धन 2 0 प्लस h, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर h माइनस 1 बटे लाग 1 धन 2h। अब इसको सूत्र रूप में लाने के लिए अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर लिमिट h टेंस टू 0 ई का पावर h माइनस 1 अपान h गुणा h अपान कितना हो जाएगा लाग 1 प्लस 2h। अब यहाँ पे 2h है,
तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग अंश और हर दोनों में एच एच का गुणा कर रहे हैं ना, इसलिए इस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन EH -1 अपान एच। ये अब इसको अलग अलग लिमिट में शो कर देते हैं। बराबर लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h-1 अपान एच गुणा, अब यहाँ पे 2 हो गया तो ये 2 ऐसा हो गया ना, तो 2 को लिमिट के बाहर ले लिए हैं, गुणा 1/2 लिमिट h टेंड टू 0 2h log 1 + 2h। अब यहाँ पे सूत्र है log x टेंड टू 0 e⁻x-1 अपान x बराबर 1 के, हम लोग 11th पढ़े हैं। इसी प्रकार से लिमिट h टेंड टू 0 log 1 + 2x अपान 2x बराबर 1 के, तो इसको अपन नीचे ले आएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। ये बराबर इसको अपन सामने ले आए तो 1/2 गुणा 1 हो जाएगा, ये सूत्र है, तो सूत्र से 1 हो गया गुणा लिमिट 1 अपान इसको 2h को नीचे ले आए log 1 + 2x अपान 2h, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा लिमिट, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2 के। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा परिभाषा से लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, या बराबर लिमिट h टेंड टू 0 log, है ना, 1 + 2 इंटू 0 माइनस एच, और अंश में क्या आ जाएगा e⁻0 माइनस एच -1। अब इसको सरल करेंगे और तो क्या मिलेगा अपने को, बराबर लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h अपन e⁻h -1 अपान कितना हो जाएगा log 1 + -2h। अब इसी प्रकार से इसको भी सूत्र रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h -1 log 1 + -2h। अब e⁻h -1 तो -h और -h से क्या कर दिए, इसको गुणा कर दिए हैं। उसके बाद लिमिट शो करेंगे तो बराबर लिमिट, इस लिमिट को दो फलनों का गुणनफल है तो अलग अलग लिमिट के बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर। लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h -1 और माइनस क्या हो जाएगा ये h गुणा 1/2 लिमिट, यहाँ पे 2 और 2 से गुणा कर दिए, यहाँ पे h का गुणा किए थे, तो इस प्रकार से हो गया। इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा सूत्र से, और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/2 इसका मान 1 है तो गुणा 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा, गुणा 1 बराबर 1/2। अब देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, परंतु फलन का मान 7 है, बराबर नहीं है। अतः अपन फलन f(x) का असंतत बिंदु क्या होगा, x बराबर 0। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।